अपने आप मतलब आज आप जो भी हैं, जो भी अगर आप कामयाब हैं तो उसकी वजह भी आप खुद हैं, नहीं है उसकी वजह भी आप मिरर के सामने खड़े होकर देखो, जो आदमी तुम्हें दिखाई देगा वही है तुम्हारे हालात की वजह। पॉइंट क्यों बोला मैंने ये, इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम लोगों के बुजुर्ग भी बोलते आए ये बात कि होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। मजबूत लोग काम करते हैं, मजबूत लोग। क्या मजबूत हैं? कितने लोग मजबूत हैं? हाथ खड़ा करेंगे, जवाब देंगे, तो रिप्लाई करेंगे। क्या मजबूत है? मजबूत है, मजबूत है, मजबूर है। मजबूर नहीं बनना, क्या बनना है? मजबूत बनना है। मजबूत। पंजाबी में एक लाइन है, होड़ चढ़दे सूरज नूं सलामा, डुबदे नूं कौन पुछदा। मतलब सल्यूट किसको होते हैं? उगते हुए सूरज। प्रोग्रेस करने वालों के पीछे दुनिया है, फेलियर को कोई पूछता नहीं है। अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो दुनिया आपके पीछे पीछे है, माय डियर फ्रेंड्स। मैं हरियाणा से आपके बीच में आया, जैसा सर बता रहे थे, परसों मैं केदारनाथ के पास था, कल लंबाला में था, आज आप लोगों के बीच में हूं। कोशिश मेरी ये रही थी कि रात को डिनर अपनी वाइफ के साथ में करूंगा, बाकी बाबा जेड़े रहे राजी देखो की होता है। टाइम, मनी और सिक्योरिटी का एक ऐसा संगम है नेटवर्क मार्केटिंग। टाइम, मनी और सिक्योरिटी का ऐसा एक बेमिसाल संगम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको मैंने आज से कुछ वर्ष पहले ज्वाइन किया, लगभग 18-19 साल हो गए होंगे। कैसे ये बिजनेस मुझे मिला, जानना चाहते हैं क्या? आरसीएम बिजनेस में जब एक व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसका सीनियर बोलता है कि आप लिस्ट तैयार करो, अपने जानकारों की सूची तैयार करो, फिर उनको प्लान दिखाएंगे। मैं आरसीएम में इकलौता ऐसा स्टार रूबी हूं जो किसी की लिस्ट में था ही नहीं। तो मैं किसी की लिस्ट में नहीं था सर। कैसे आया मैं आरसीएम में? मैं एक इंस्टीट्यूट में एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। वहां के प्रिंसिपल साहब के खास जानकार, जिनको आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, मिस्टर राकेश शर्मा गौतम, वो आरसीएम बिजनेस बताने के लिए आए। मैं साइड में कंप्यूटर पे काम कर रहा था, दोनों लोग बात कर रहे थे। अब 10-12 मिनट उनकी बातचीत चली होगी। 10-12 मिनट बात करने के बाद इतने में मेरे प्रिंसिपल का कोई फोन आ गया और वो बोले कि राकेश मेरे को जाना पड़ेगा, दोनों आपस में बात करें। और ये जो है ना, ये बिजनेस ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं होता। ये कह के हमारा प्रिंसिपल चला गया और राकेश जी जिसको समझाने आए थे, तो राकेश सर भी जाने लगे। अब राकेश सर भी जैसे ही जाने लगेगा दोस्तों, पता नहीं अंदर क्या हलचल हुई, आई डोंट नो, आज तक इसका पता लगा नहीं। मेरे अंदर क्या हलचल हो रही थी कि प्रमोद इस आदमी को जाने मत दे। और मैंने उनको पीछे से आवाज लगाई, वो गेट से बाहर निकल चुके थे। मैंने कहा सर 1 मिनट रुकना। सर रुके। मैंने सर से सवाल किया, जो अभी आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या वो काम मैं भी कर सकता हूं? ही इज वेरी एक्साइटेड। यस, व्हाई नॉट, उसको तो कोई भी कर सकता। चल अंदर बैठते हैं, अभी समझाते हैं। मैंने कहा तो ये सीसीटीवी लगे हुए हैं और मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, जो है ना, जो कितने लोग करते हैं आज जो, क्या बात है, जो JOB, जो जस्ट ओबे योर बॉस। हाजी की नौकरी नाजी का यस सर, ओके सर करते हैं तो नौकरी चल रही है, am I right? एक दिन नो सर करके देखो, एक दिन नो सर करके देखते क्या होता है। मैं सर अभी तो मैं नौकरी पे हूँ और शाम को मुलाकात करते हैं। शाम को हमने मुलाकात की। शाम की मुलाकात में 10-12-15 मिनट राकेश सर ने मेरे को समझाया इस सिस्टम के बारे में। बात मेरे को समझ में आ गई। जब कोई बात समझ में आए तो एक्शन लेना चाहिए या सोचने और विचारने पे समय व्यर्थ करना चाहिए? हाँ जी, एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया, काम करना मैंने शुरू किया और मेरे लिए हुए एक्शन
रिएक्शन आने शुरू हुए। रिएक्शन मतलब जब मैं लोगों को समझाने जाता, लोग मुझे समझाते थे। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है? होता है कि नहीं होता है? जम्मू, आप लोगों के साथ ऐसा होता है? आप जाते हो पूरे चाव से मूड बना के समझा के आऊंगा, और सामने वाला पूरा मेंटली प्रिपेयर बैठा होता है तुझे समझाने के लिए। तो मैं चाहता था पूरे चाव से समझाऊंगा, उल्टा लोग हमें समझा लेते। पूरा मेरे खास जो दोस्त थे, उन्होंने मेरा नाम प्रमोद गुलाटी से बदल के RCM रख दिया। दिल्ली में जब मैं निकलता पीछे से आवाज लगाते, ओए RCM, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अंकल टाइप के आदमी मिलते, बोलते ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, समझे? नहीं चलेगा, नहीं कर सकते, नहीं चलेगा, नहीं कर सकते की स्टेटमेंट आई साहब। सोने की खान में ऐसे हाथ मारते सोना आता है क्या? बोलो ना जम्मू। तुम बोलते नहीं क्या? कोई सवाल तुमसे पूछता तो कोई बोलते नहीं क्या? सोने की खान में ऐसे हाथ मार के सोना आता है क्या? हजारों टन मिट्टी हटानी पड़ती है तो थोड़ा सा सोना आता है। RCM बिजनेस में भी लोग ज्वाइन होते हैं, आते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन शुरू में स्ट्रगल है, क्योंकि दुनिया की कोई भी सड़क सीधी नहीं है, मोड़ आता है, स्पीड लेकर भी आएगा, गड्ढे भी आएंगे, और आप कहते नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, छोड़ो दूसरी कंपनी में चलते हैं। दिक्कतें आई, बाधाएं आई, लेकिन फिर भी कुछ हाँ आई, बहुत सारी ना आई और कुछ ना में बहुत अलग अलग तरह की स्टेटमेंट आई लोगों की। तेरे पिताजी ने बड़ी इज्जत बनाई, कहां कंपनी में चक्कर फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, उल्टी सीधी बातें बहुत बोली, ये क्लियर नहीं था। टोंट मारते थे लोग, यहां लगते थे। उस समय मेरे पास साइकिल थी, और मैं मेरे पड़ोसी अंकल को समझाने के लिए गया, और मैंने समझाया पूरा जबरदस्त तरीके से। मैंने कहा देखना अंकल, थोड़े दिन में अपनी कार आई। अंकल कहता जल्दी ले दे, मेरे बेटे की शादी है, गोली तेरे वाली कार मिल जाए। अब फिर क्या हुआ, एक दिन जो है ना, वो मैं साइकिल से निकल रहा था, जून का महीना, और साइकिल की चेन उतर गई उसी के गेट के आगे, और चेन उतर के वहां लास्ट में जो पॉइंट होता है उसमें फंस गई, और वहां फंसती है तो वो निकलने में बड़ा टाइम लेती है। जो लोग साइकिल चलाते थे उनको पता होगा। और मैं निकाल रहा था, जून का महीना, गर्मी, पसीने खूब आए हुए, और मैं बैठ के उसको निकाल रहा हूँ, इतने में दरवाजा खुला, अंकल आया, मेरे पास बैठा, कहता कार का क्या हाल है? टोंट मारते हैं लोग, बातें नहीं मारते। हम बोले चेसी तैयार हो गई है, इंजन लगना बाकी है, बहुत जल्दी जो है गुलाटी साहब की कार आएगी। हौसले बुलंद होने चाहिए, हौसले बुलंद, क्योंकि लोगों को किसी ने नहीं बख्शा। माय डियर फ्रेंड, बड़े पीर, पैगंबर, औलिया, नानक, ईसा होके चले गए, किसी को लोगों ने छोड़ा? कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। लोग छोड़ने वाले नहीं है सर, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। टोंट लगेंगे, बोलो टोंट खाने के लिए तैयार हो। लेकिन वो लोग जो आपको ना करेंगे ना, वो हर ना आखिरी ना नहीं होती। वो जो प्रिंसिपल जिसने राकेश सर को ना किया था, वो 3 महीने बाद आके मेरी डाउनलाइन में ज्वाइन हुआ। यस। कुछ तो आपके संग चले आएंगे, कुछ देखकर आपका रंग और ढंग चले आएंगे, बाकी जो बचेंगे होके तंग चले आएंगे।
जाएगा जम्मू कश्मीर, तुम्हारी खून की गति मेरे को थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी। हरियाणवी आदमी मेरे को ठंडे आदमी पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार हाथों को ऐसे बाहर निकालेंगे जरा, जिसके पास खुद के हाथ है ऐसे बाहर निकालो। तुम्हारे हाथ कहाँ है? वेरी गुड, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। जब मैं वन बोलता हूं तो हाथ को खींच के यहां मारेंगे, जब रुकता हूं तो रुक जाएंगे, हो जाएगा? तू बोलता तो फिर खींच के जैसे दुश्मन का गाल ऐसे, ओके? स्टार्ट कर दो, उसके बाद रुकते ही काम हो जाता है। लोगों को समझाया, कुछ ने हाँ किया, कुछ ने ना किया। आपको भी सेम ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हर ना आखिरी ना नहीं। जो लोग ना कर रहे हैं उनके नाम भी लिख के रखो, काटो मत, लिख के रखो। थोड़े दिन बाद आएंगे, दोबारा समझाओ, 6 महीने बाद फिर समझाओ, 8 महीने बाद फिर समझाओ, 10 महीने बाद फिर समझाओ। कई बार क्या होता है, कोई आदमी हमें मना करता है, उसके बाद उसके मुड़ के उससे बात ही करके आपसे 1 साल पहले मना करके, 1 साल पहले उसके नक्षत्र और तरह के होंगे, हो सकता है बदल चुके हों। 1 साल पहले कुछ हालात और होंगे, हो सकता है बदल चुके हों। आप अपना समझाने वाला कार्यक्रम चालू रखेंगे, वो हो सकता है। आप रिकॉर्डिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये सब मटेरियल YouTube पे भरा पड़ा। अब YouTube पे प्रमोद गुलाटी डालो, खूब यू वीडियो निकल के आएंगे। एक ही स्टोरी को पेल के हम स्टार मूवी बन गए। आप लोगों को सब मिल जाएगा वहां पे, कोई इश्यू नहीं है। कुछ ने हाँ किया, कुछ ने ना किया। पहला चेक मेरे घर आया 516 रुपए का, 516 का चेक। बड़ा एक्साइटेड उस दिन, इतना एक्साइटेड था जम्मू कि उस दिन मैंने शाम को खाना खाए। जब एक्साइटमेंट होती है तो भूख लगती है क्या? दूल्हा जाता है 200 बारातियों को लेके, 200 बाराती खूब जम के खाते बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये ले गुलाब जामुन, ये आइसक्रीम। दूल्हा खाता है? दूल्हा खाता? कितने लोगों की शादियां हुई हैं, कितने लोग नहीं, तुम्हें हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपने को मतलब वैसे ही अंडरस्टूड कीजिए, कुछ कॉमन सेंस होती है। कितने लोगों की शादियां हुई, शायद ही कोई माई का लाल ऐसा हो जिसने अपनी शादी में पेट भर के खाया। खाया क्या? मैंने तो नहीं खाया। सर पुता जी, जी भूख लगती नहीं। धन्य है वो आदमी जिस दिन उसकी शादी है और उस दिन भी उसका फोकस पत्नी की बजाय गुलाब जामुन पे। मेरे तो समझ में नहीं आई बात। जब एक्साइटमेंट होती है तो भूख प्यास ऐसे ही सोया रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली, उठा सीधा गया अलमारी के पास, 516 रुपए का चेक आया था मेरा। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली, चेक निकाला, आए बहुत देर तक देखता रहा। 516 है ना, प्रमोद गुलाटी 516। बड़ा एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था कि रात को 2:30 बजे मैंने डायरी उठाई। मास्टर आदमी था, टीचर, जो लोग टीचर है, टीचर वेरी गुड, हिसाब किताब के हम लोग पक्के होते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, हिसाब किताब को पक्का होना चाहिए। रात 2:30 बजे मैंने डायरी उठाई, लिखा 1500 रुपए लगे थे, 516 रुपए आ गए, 984 रुपए और रह गए। कोई ड्रीम नहीं था। 1500 में 3 पैंट शर्ट मिली थी, 516 आ गया, 984 रुपए और रह गए। आज सिम की तरफ पैंट शर्ट जो है वो फ्री करनी, पहला टारगेट ये था। जिस दिन मेरा चेक आया दोस्तों, उसके 3 दिन बाद जींद के अंदर हरियाणा में एक ऐसा ही प्रोग्राम था, पूरा खचाखच भरा पड़ा था हॉल। लास्ट लाइन में मैं बैठा था, लास्ट लाइन। सारे समझदार वही है, बीच में थोड़ा सा बोर होने लगो, पीछे से निकल लो। लास्ट लाइन में मैं था, स्टेज से बोला गया जिनका पहला चेक आया आओ। आजकल तो पहले चेक वालों को नहीं बुलाते, उस समय बोलने वाले लोग कम थे, तो पहले चेक वालों को बुलाते थे। तो भाग के जो है ना 7-8-9 लोग स्टेज पे चढ़ गए। मेरा भी पहला चेक आया था, मेरा सीनियर बोलता है प्रमोद तेरा पहला चेक आया, जा
अब मेरा स्टेज पे खड़े होने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कंप्यूटर का टीचर था, बोलने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मैं उस समय जब एकदम से आपको कुछ चीज बोली जाती है तो थोड़ी घबराहट होती है, तो ऐसे ही मैं मुस्कुरा के बोला, मैंने कहा सर आज मेरे पेट में बहुत दर्द, आज भी मैं सर अगली बार पक्का जाऊंगा। तो सीनियर जो है ये आगे वाले लाइन में जितने बैठे हैं ये तुम्हारे गुरु इसी चक्कर में, मतलब जो तुम गोलियां देते हो ना इनकी पीएचडी है उसमें। ये मेरा सीनियर बोलता है बेटा जब पेट में दर्द होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, फीलिंग और प्रकार की होती है। अगर तेरे दर्द है भी तो भी जा, क्योंकि वहां पेट से नहीं मुंह से बोलना। अब मेरे 3 सीनियर लीडर ने पहली बार मेरे को धक्का मार के चढ़ाया था। जैसे विपिन सर भी बोल रहे थे ना, वैसे एक व्यक्ति बोल रहा था, और जैसे ही मैं चढ़ रहा था तो मेरी तरफ देख कर बोलता है, अपना नाम, क्या करते हैं, कहां के रहने वाले हैं, कितने रुपए का चेक आया है, केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं है, सीनियर आए हैं उनको सुनना है, ऐसा बोला उसने। मैंने मन में सोचा तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेशन चल रही थी अंदर। पहले आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, तीसरे आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, चौथे आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, 5वें आदमी के हाथ में माइक था तो मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ गई। 6वां, 7वां, 8वां, और जब फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में माइक आया था माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कैसे माइक पकड़ा, कांप रहा था। इस साइंस है इस माइक की। अगर ये माइक किसी को पकड़ के बोलना आता है तो सबके साथ निगाहों में निगाहें मिलाकर बोल सकता है। अगर ये माइक किसी को पकड़ के बोलना नहीं आता तो एक ही आदमी को पकड़ लेगा, ये छत पे देखता रहेगा, ये पंखे पे, जिसने माइक दिया उसी की तरफ देखता रहेगा। मेरे को जिसने माइक दिया मैं उसी की तरफ देख रहा हूं। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं कहां से आया मैं ये भूल गया, मैं क्या करता हूं मैं ये भूल गया। केवल एक पॉइंट याद था, 516 रुपए का, बस ऐसा बोला। माइक फेंका, दिया नहीं, घबराहट हो गई थी, माइक फेंका और फेंक के जो है सीधा जाके अपनी जगह पे बैठ गया, लास्ट सीट पे। सारे लोग वहीं खड़े थे, पूरा हॉल मेरे को देख रहा था। और जैसे ही मैं जाके बैठा ना, मेरा सीनियर मोटी मोटी आंखें निकाल के बोलता है, व्हाट इज दिस, क्या था? मैंने मेरे सीनियर का हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखा, मैंने कहा स्पीड देख। 3.5 मैंने कहा तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं मीटिंग में कभी भी नहीं आऊंगा, क्योंकि बड़ा डर था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को पहली मीटिंग में ही स्टेज पे बुला लिया जाएगा, डर। लेकिन नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, टाइम लगता है, समय लगता है। करत करत अभ्यास दे जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ये बचपन में हम लोगों को पढ़ाया है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप किसी काम में घुस जाते हो और लगातार उस काम को करते हो तो आप उसमें निपुण हो जाते हो। Am I right? आप याद करें, हम सब लोगों का बैक गियर लगाते हैं। जब हम पैदा हुए थे 3 महीने के, 4 महीने के, तो हमें तो बैठना तक नहीं आता था। बैठना आता था क्या? माँ ने तकिए वकिए लगा के सपोर्ट दे के हमें बैठना सिखाया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सर? जम्मू ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? चलना नहीं आता था, एक कदम आगे बढ़ाने में पूरे रोंगटे खड़े होते थे। माँ उंगली पकड़ के पिताजी चलना सिखाते थे, माता सिखाती थी, दादी दादा सिखाते थे। मेरे हरियाणा में लकड़ी का एक सोच होता है जिसमें एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे होते हैं, जिससे प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे की चलने की। ऐसा है ना? क्या बोलते हैं उसको? रेड़ा। रेड़ा। रेड़े को आगे रखती है मां पहला दिन, बच्चा पीछे, डे 1 बच्चा नीचे, रेड़ा ऊपर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्या उस समय मां ने ये कहा था कि बेवकूफ की औलाद तू जिंदगी भर तक नहीं चल सकता? ऐसा मां ने बोला?
माँ ने क्या बोला? शाबाश बेटा शाबाश। क्या बोला उन्होंने? व्हाट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स? जो आप बोलते हैं उसका सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या असर जाता है। शाबाश बेटा शाबाश माँ ने बोला। एक दिन माँ ने प्रैक्टिस करवाई, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, फिर बच्चा खुद रेड़े को चलाने लग जाता। ये सुन लो, जैसे ही सो के उठा, सामने दिखा रेड़ा पड़ा, उठाएगा और घुमा देगा। खाना खा के फ्री हुआ, देखा रेड़ा पड़ा है, घुमा देगा। दिन में जिस समय भी फ्री होता था, रेड़ा उठाता था और घुमा देता था। वो रेड़ा आपका आरसीएम का प्लान है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही आप फ्री हो, फील्ड में उस प्लान को घुमा दो। जितने प्लान घुमा दोगे उतना जल्दी स्टार्ट हो गया। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान। जितने ज्यादा आपके प्लान होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा। ऐसा मेरे सीनियर ने सिखाया। प्लान में अपनी संख्या बढ़ाता गया, काम करता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 1000, 2000, 5000, 7000, 10000, 20000, 30000, 4000, ये पैसा बढ़ता चला गया। मैंने पहला ड्रीम पूरा किया, मैं कार लेके आया 19 जनवरी 2005। अगर आप इमोशन, फीलिंग और भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति था। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे, फार्मर, बैल के साथ खेती किया करते थे। एक शानदार, मतलब अगर मैं उस दिन से पहले की बात करूं तो मैं पापा को देखता था मेहनत करते हुए। पापा कड़ी मेहनत करते, कड़ी मेहनत, बैल के साथ खेती करते, कड़ी मेहनत करते। छोटा था मैं तो पापा को मेहनत करते हुए देखता था और सोचता था कि एक दिन बड़ा होकर मैं जो है पापा के सपनों को पूरा करूंगा। हर बच्चा चाहता, हर बच्चा चाहता, लेकिन जरिया था नहीं। कार जैसे ही हमारे घर पे आई, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे ब्रदर, सबने क्लैपिंग के साथ स्वागत किया। जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा, मेरी नजर सीधी मेरे पापा की तरफ थी माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही मैं पापा के पास पहुंचा, पापा के मैंने पैर छुए, जिंदगी में पहली बार मेरे पापा ने मेरे को कस के गले से लगाया था, जिंदगी में पहली बार। और बहुत देर तक छोड़ा नहीं और मेरे कान में बोला कि प्रमोद, तूने आज मेरी छाती 40 और चोरी कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन मेरे काम की असली स्पीड बढ़ी थी। उस दिन मैंने धरती को चूम के कसम खाई थी कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, उम्र भरी हुई हमने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया। फिर काम और बढ़ा, फिर 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 इस तरह की इनकम बढ़ती गई। 19 जनवरी 2005 को मैं पहली कार लेके आया। एक आदमी कार लेता है तो फिर 4-5 साल तो उसमें निकाल ही देता है, लेकिन अगले साल 1 अक्टूबर 2006 को मैं ब्लैक कलर की लंबे वाली बड़े वाली सफारी की चाबी मैंने मेरी मैडम को गिफ्ट में दी। मतलब सपने जिनके होते हैं उनके सपने साकार करता है नेटवर्क मार्केटिंग। और जब मैंने वो चाबी गिफ्ट में दी, 1 अक्टूबर 2006 की बात है, 5 में एक लेके आया, 6 में दूसरी कार लेके आया, ब्लैक कलर की सफारी और ब्लैक कलर का ही उसमें मैंने ड्राइवर रखा। अब क्या है, हरियाणा, पंजाब, इधर हम लोग आते थे सफारी में, तो एक आध बार मेरे ख्याल जम्मू भी आई है शायद आया। तो बाहर जब लोग हमें रिसीव करने के लिए आते तो वो सफारी को देखते, फिर ड्राइवर को, फिर सफारी, फिर ड्राइवर, फिर मेरे से पूछते, सर ये एजेंसी में ऑफर में मिला था। 19 अगस्त 2007 मेरे घर पे फूल सी बच्ची मिष्टी ने जन्म लिया। जिस समय मिष्टी पैदा हुई, सेम टाइम मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, यू आर स्टार रूबी। स्टार रूबी और स्टार रूबी का जो पे आउट था उस महीने का, वो था 6,97,000 रुपए। हरियाणा से ये बताने के लिए मैं नहीं आया कि मैं स्टार रूबी बना, आप सबको मैं स्टार रूबी बनाना चाहता हूं। बोलो रेडी हो? कितने लोग तैयार हो? स्टार रूबी बनना चाहते हो? एक बार हाथ खड़े रख लो। कोई जाना नहीं जाना, पीछे से तो पे जाना नहीं। हाँ ठीक है, नीचे उतरा था मैं। स्टार रूबी बनना चाहते हैं ना? दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्टार रूबी बनने के
लो, हो गया। स्टार मूवी बनने के लिए क्या क्या काम करने हैं? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर जिसको दिक्कत है थोड़ा सा ऐसे अपने सेटिंग कर लो, क्योंकि इसकी सेटिंग करने के चक्कर में टाइम हमारा वेस्ट होगा। व्हाई आरसीएम एंड हाउ टू वर्क इन आरसीएम, 3 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे आपके साथ। क्यों करें एमएलएम को नौकरी? पॉइंट पे बोलो, क्लियर करना चाहते हैं? चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्हाई एमएलएम। व्हाई एमएलएम में एक कंसेप्ट है आपके सामने, इस कंसेप्ट का नाम है ESBI कंसेप्ट। अभी ठीक है? पूरा आ गया? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट का नाम ESBI। बोलो जरूर, ESBI कंसेप्ट। एक ऐसा कंसेप्ट जो आपने समझ लिया तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। टोटल E और S एक कैटेगरी है और B और I एक कैटेगरी है। I साइड जिसकी ठीक है उसको सारे अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। किस चीज को दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ESBI कंसेप्ट में E और S एक कैटेगरी है और B और I दूसरी कैटेगरी है। इस संसार के 95% लोग E और S कैटेगरी में आते हैं, जिनको एक्टिव इनकम मिलती है। कौन सी इनकम मिलती है? एक्टिव इनकम। 5% लोग हैं जो B और I में आते हैं, जिनको कौन सी इनकम मिलती है? पैसिव इनकम। कौन सी इनकम? बोलो ना, कौन सी इनकम? आज थोड़ा सा चेक करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। 5 मिनट बात करते हैं। एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है? इस हॉल में बैठे हुए 95% से ज्यादा लोग एक्टिव इनकम में आते हैं। कौन सी इनकम में? एक्टिव इनकम। सर क्या काम करते हैं आप? आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? मिस्त्री हैं। आप क्या करते हैं? मिस्त्री। प्राइवेट जॉब है, मिस्त्री है, गवर्नमेंट जॉब है, या कोई खेती कर रहा होगा, कोई व्यापार कर रहा होगा, किसी की दुकानदारी होगी। ये सब लो, क्या आपके काम में कड़ी मेहनत है? एक आवाज में बोलो, है? सर गवर्नमेंट जॉब में मेहनत है, प्राइवेट जॉब में मेहनत है सर, मिस्त्री में मेहनत है सर, मिस्त्री काम में मेहनत है, किसान में बैठा किसान फार्मर मेहनत है सर, दुकानदार में बैठा दुकानदार, शॉपकीपर मेहनत है सर, डॉक्टर में बैठा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील मेहनत है सर। हार्ड वर्क है फुल। नंबर 2, नो सिक्योरिटी। नो सिक्योरिटी। क्या आपके काम में कोई सिक्योरिटी है? काम में हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि हमारे पास समय स्ट्रेस, तनाव, चिंता। डायरी में लिखो चिंता, बगल में लिखो चीता। चिंता वाली बिंदी हटा दो। क्या बच गया? चीता। फोड़ जा रहा है, 95 ज्यादा जा रहा है। मैं आज यहां आया हूं एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में कन्वर्ट करने के लिए। बोलो रेडी है? जैसे आप एक्टिव से पैसिव में आना चाहते हैं, इसमें बिजनेस ओनर है, इन्वेस्टर है, इसमें अंबानी है। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। अंबानी के पास क्या है? ऊंचा बोलो जम्मू। अंबानी के पास क्या है? ऊंचा बोलो तुम्हारी मां की कसम है। अंबानी के पास क्या है? टाटा के पास क्या है? बाटा के पास क्या है? बजाज के पास क्या है? डालमिया के पास क्या है? मुकेश कोठारी के पास क्या है? सुरेंद्र भट्ट के पास क्या है? महावीर साहब के पास क्या है? जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क।
एक आध घंटा बात करूंगा, फिर चला जाऊंगा, ये मेरा काम है। बोलो ये कोई काम है? हाँ जी, नो सर, एक बार आके देख। साला काम में काम ही नहीं है। फिर महीने में 5-7 जगह, अभी यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में, अगले संडे जयपुर प्रोग्राम करूंगा, उससे अगले संडे बनारस में करूंगा, उससे अगले संडे जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में करूंगा। बाकी मिले बात बोल पा रहे हैं। 4-5 सेमिनार करते हैं, 7 सेमिनार करते हैं महीने में। घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, पत्नी है, बैठ मेरे पास तुझे देखता। बोले जिंदगी चाहिए क्या? ऐसी लाइफ चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बात है, जब समझ में आ गई आपको। कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। स्टेबिलिटी, सेकेंडरी स्टेबिलिटी। सर नौकरी, प्राइवेट नौकरी, मजदूरी, खेती, व्यापार, पेट्रोल पंप, दुकानदारी, सिक्योरिटी नहीं है सर। यहाँ क्या है? स्टेबिलिटी सर। पहली मीटिंग जिस व्यक्ति की मैंने अटेंड की थी, उस व्यक्ति ने बोला मेरा नाम ओपी शर्मा, राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे एक आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर ये बोल रहा है कि मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हूं, लाल बत्ती वाली गाड़ी राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे को दे रखी है, बंगला दे रखा, 50,000 रुपए की इनकम है। सन 2002 की बात बता रहा हूं। मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होते ही बार बाद में जो है मैं मिला सर को, मैंने कहा सर बताओ आपको क्या जरूरत पड़ी है इसकी, आपका तो ऑलरेडी सब कुछ सेट है। तो ओपी शर्मा जी की स्टेटमेंट ये थी कि मेरी लाइफ तो सेट है, लेकिन मेरे बाद वालों की लाइफ सेट होगी कि नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये बिजनेस मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। ज्वाइंट डायरेक्टर जब तक मैं हूं तब तक ज्वाइंट डायरेक्टरी की इनकम है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ तो ज्वाइंट डायरेक्टरी मेरे साथ जाएगी। आज से बिजनेस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज ओपी शर्मा साहब एक आईएएस ऑफिसर की बात बता रहा हूं साहब, एक मजदूर की, किसान की बात की। आज ओपी शर्मा इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे रवि शर्मा के नाम पे प्रति माह 50 लाख रुपए से ज्यादा जाता है इस सिस्टम की वजह से। बोलो जय आरसी, बोलो गुरु, बोलो जय। अद्भुत कंसेप्ट, अद्भुत कंसेप्ट। स्पेयर टाइम, समय खूब टाइम को लेकर चैलेंज नहीं है। कुछ दिन पहले की बात बताऊं, मेरी साली की शादी थी, खाली घूमते में कर लो, एक ही भाषा अपनी हरियाणा पंजाबी, जम्मू। साली की शादी, और मेरे जो बड़े बड़े साधु साहब हैं, साधु समझते हैं साधु, मतलब एक ही फैक्ट्री का जो वो बड़े बड़े हमारे साधु साहब, विदाई होगी, विदाई होते ही तुरंत बोले अपने बच्चों को फटाफट पैकिंग दो, जल्दी पत्नी को भी लगा दिया काम, फटाफट पैकिंग दो, तो काम डिस्टर्ब है, धंधा तो हो रहा है। सासू हमारी पहुंची, सासू मां पहुंची, दामाद जी के पास जवाई, दामाद क्या बोलते हो, कुंवर साहब क्या बोलते हैं, जमाई जवाब दिया दामाद जी, बोला दामाद जी आज जो है आज आप जाओ, सारे गेस्ट बैठे हैं, रिलेटिव बैठे हैं। अच्छा नहीं माता जी, काम धंधा प्लस हो गया, 3 दिनों में डिस्टर्ब हो रहा था, आज रुक नहीं पाऊंगा, मैं डिस्टर्ब हो गया, बहुत समझाया, माना नहीं बैठा, बहुत समझाया। फिर सासू मेरी तरफ देख के कहने लगी, प्रमोद जी आपको नहीं जाना। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं अपना 1 वीक का प्लान बना के आया शादी के लिए, मैंने टेंशन लेने की जरूरत, आपके सारे काम धंधे निपटा के जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत। जहां जाओ जल्दबाजी में क्यों, रिलैक्स माइंड से जाओ। बोलो जा सकते हो, जा सकते हो। yes. अब मेरे साथ में फैमिली ट्रिप पे जो है, फैमिली ट्रिप पे अभी हम छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। अभी जा रहा हूँ, फिर भी महाराष्ट्र के टूर पे जा रहा हूँ फैमिली के साथ में। तो जो और मेरे रिलेटिव हैं वो भी मेरे साथ होते हैं, तो वो रास्ते
रास्ते में ही अपना लगे ट्रक उतरो वाले जल्दी ये कर वो कर, माल वहां पेमेंट वहां पहुंचा दे, ये कर दे वो कर दे। कच्चा जैसे विपिन सर बोल रहे थे ना, ये अपने को टेंशन नहीं है। अभी वो घुसे रहते हैं फोन में, पत्नी साथ है लेकिन उस समय भी दिमाग कहाँ है? व्यापार में है। और हम अगर पत्नी के साथ हैं तो फिर हम पत्नी के ही साथ हैं। बोलो जय, बोलो जय। ये लाइफ चाहिए, क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। नो फ्रीडम, आजादी, आजादी। जम्मू कश्मीर, एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। पति और पत्नी दोनों लोग बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में, तो चेहरे पे मुस्कुराहट किसके होती है? पत्नी के। कभी सोचा पति क्यों नहीं मुस्कुराता? कुछ पतियों के दुखती रंग पे हाथ रख दिया। पति नहीं मुस्कुराता, पत्नी के मुस्कुराहट होती है। क्यों नहीं मुस्कुराता पति? उसके पैसे। पति पत्नी जा रहे हैं शॉपिंग करने, चेहरे पे मुस्कुराहट पत्नी के। सामान लिया, पति बोलता फटाफट और कुछ लेना, और कुछ लेना, और जितनी जल्दी पति जाता है मार्केट में, पत्नी इत्मीनान से ले लिया, फटाफट बिल पेमेंट करी, फटाफट ये हो गया हो गया हो गया, चले चलो। चलते चलते आगे निकल गया पति, पता चला पत्नी दूसरी दुकान में घुसी। ऐसा होता है। मेरे हरियाणा में कहावत है कि तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी हुई औरत को बाहर निकालना लेकिन अगर मार्केट में हस्बैंड वाइफ दोनों मुस्कुराते हुए जा रहे हो तो समझ जाना मिस्टर एंड मिसेज विपिन अग्रवाल होंगे। बात बोलो कर पा रहे हो? इतनी बड़ी खुशी चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। उसके लिए हर रोज काम करना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? Yes. उसके लिए बर्थडे पार्टियां छोड़नी पड़ेगी। बोलो तैयार हो? Yes. उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? यहाँ ये चीज करके जाओगे, मुझे पता बाद में तुम बर्थडे में घुसोगे। आप न मरिए, स्वर्ग न जाइए। अगर स्टार भी जाना है, थोड़ा सा तो अपने को मेहनत कड़ी करनी। महेंद्र सिंह धोनी को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, अमिताभ बच्चन को देख लो, शाहरुख खान को देख लो, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं आज के डेट में, स्ट्रगल से निकले। एक टाइम पे बड़ी मेहनत की थी, आज सुपरस्टार हैं। राकेश शर्मा को देख लो, सुरेंद्र वंश को देख लो, मुकेश कोठारी को देख लो, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आज की डेट में हैं, सब स्ट्रगल करके ही पहुंचे हैं। आरसीएम का लाला इतना नरम भी नहीं है कि तुम्हारी शकल देखते ही चेक, अच्छा तुम आ गया, ये 2 लाख। आप नंबर ये स्वर्ग न जाइए। अगर कामयाबी चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क बना के आप ये सारी चीजें ले सकते हैं और 5% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। एमएलएम के फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो आज जो है हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट, कर्नाटक यूनिवर्सिटी की एमबीए की क्लासेज में, एमएलएम